नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल देश के अंदर कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर पूरे देश के अंदर हाहाकार मची हुई है। वो चाहे सेना का हो, वो चाहे किसी सांसदी का हो, या फिर कहें कि वो धरातल से जुड़े हुए मुद्दे हों। उन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे पैनल में मौजूद हैं सुनील राज बामणिया जी हैं, एडवोकेट हैं और एक समाज सेवी भी हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय कुमार आजाद जी हैं, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं, लेकिन समाज के प्रति जागरूक हैं और भीम आर्मी एकता मिशन के जो है वो फाउंडर हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर। तो सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही रहेगा कि देश के अंदर देश की बेटियों के साथ जो है वो कहीं कास्टिज्म को लेकर तो कहीं उनके धर्म को लेकर जो जो टिप्पा टिप्पणियां चली हुई हैं, और संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग हैं वही ये टिप्पा टिप्पणियां कर रहे हैं। तो सुनील जी, मैं आपसे जो है आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश की बेटी जो है कुरैशी, उसको लेकर के जो है टिप्पा टिप्पणियां हुई हैं, और विजय शाह जो मंत्री हैं एमपी सरकार में, तो उन्होंने जो टिप्पणी की है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि ये बहुत एक निंदनीय घटना है। जो भाजपा के मंत्री विजय शाह जी हैं, उनके द्वारा जो इस प्रकार की नीच और घटिया किस्म की जो ये टिप्पणी की गई है, यह बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आम जनता से अपील करते हैं कि भाई इस प्रकार के जो नेता हैं, उन नेताओं को कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखना होगा और समय आने पर उसको जवाब देना होगा, और समय आने पर इसको इस प्रकार से निकाल कर फेंकना होगा जिस प्रकार से दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है। ऐसे नेता जो हैं हमारे समाज के लिए एक दीमक का काम करते हैं, जो धीरे धीरे देश को चाट रहे हैं, और जो देश के अंदर जो हौसला है, जो बेटियों के अंदर जज्बा है, कहीं ना कहीं उसको खत्म करने का काम करते हैं। जिस प्रकार की निंदा उन्होंने की है, इससे आने वाले समय के अंदर हमारी बहन बेटियों के अंदर कहीं ना कहीं एक हीन भावना पैदा होती है कि भी क्या फायदा है ऐसी बहादुरी का, क्या फायदा है ऐसे जज्बे का, क्या फायदा है ऐसी जो है अपनी जान जोखिम में डालने का, अगर देश के इतने बड़े बड़े नेता जो हैं उनके प्रति ऐसी घटिया और नीच सोच रखते हैं। तो मैं इनकी बड़ी जी ही कड़ी निंदा करता हूँ, और मैं बहन को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने देश के लिए अपनी जो है इतनी बड़ी बहादुरी का कार्य किया है। देश को बचाने के लिए, देश की आज़ादी के लिए, देश की जो लड़ाई के लिए अपना बलिदान देने के लिए आगे आई। तो हम जितनी भी प्रशंसा करें बहन की उतनी कम है। जी, थैंक यू सुनील जी। विजय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से देश के अंदर भारत और पाकिस्तान के युद्ध को दर्शाया गया, उसके बाद सुर्खियों में आई जो सोफिया कुरैशी को उसके धर्म को लेकर जो है टारगेट किया जा रहा है, और नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, और फिर सरकार या कहें कि एमपी का जो पुलिस प्रशासन है वो कहीं ना कहीं एफआईआर तक दर्ज करने में इतनी देरी कर देता है कि हाई कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता है। हाई कोर्ट के दबाव में एफआईआर होती है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई ज्यादा बात नहीं है। हमेशा हो जाए, चाहे वो दलित समाज हो या फिर हो मुस्लिम समाज, हमेशा से ही मुस्लिम समाज और दलित समाज के लोगों के ऊपर उनकी पीढ़ियों को लेकर के, उनकी जातियों को लेकर के, उनके समुदाय को लेकर के या उनकी आस्था को लेकर के हमेशा से प्रहार किया गया है। और ये सत्ताधारी लोग हमेशा से करते आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या बीजेपी के। बीजेपी सरकार ने एक्शन नहीं लिया, और देश में सिंदूर ऑपरेशन को सफल बनाने वाले कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो जज्बे के साथ देश का नाम रोशन किया, मैं उसके जज्बे को सलाम करता हूं। ऐसी बहन को लगातार प्रोत्साहित करता हूं कि ऐसी बहनों की वजह से ही आज हमारा देश सम्मान हासिल कर रहा है, और देश की सम्मान को बढ़ाने वाली इस बहन की ऊपर जो टीका टिप्पणी की है बीजेपी के नेता ने, तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए एक नुकसानदायक है। देश की उन्नति के साथ ये छेड़छाड़ है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जनता को ध्यान में रखते हुए ऐसे नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना है, और वोट की चोट से इन्हें सत्ता से बाहर करना है। दूसरा, बीजेपी सरकार से भी मैं अपेक्षा रखता हूं कि जल्दी से जल्दी वो इस मंत्री के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई करें। वैसे लगता नहीं है, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा से गुंडों का संरक्षण करते आई है, लेकिन फिर भी शायद देश के लिए ये नकली देशभक्ति का चोला उन्हें समझ में आए,
और देशभक्ति को ही ध्यान में रखते हुए यदि वो कदम लें तो इस मंत्री पर जरूर कानूनी कार्रवाई करें। जी सुनील जी, कहीं ना कहीं देश के अंदर जो है एक बहादुर बेटी को लेकर बयान दिया जाता है, एफआईआर में देरी होती है, एफआईआर सुप्रीम हाई कोर्ट के दबाव में होती है, लेकिन फिर भी वहां के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जो कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट का जो आदेश होगा वो मान्य होगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन एफआईआर तो दर्ज हुई, उसके अंदर भी उस आरोपी है वो, और उसके अंदर भी उसके नाम के आगे श्री लगा दिया गया। इतनी मतलब उसको फिर भी इतनी इज्जत दी जा रही है कि उस जाबाज बेटी के लिए उसने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो निंदनीय है, फिर भी उसको इतनी जो तवज्जो दी जा रही है एक विधायक या फिर मंत्री होने के बाद। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज भी कहीं ना कहीं हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो इन घटिया और नीच किस्म के नेताओं का कहीं ना कहीं दबेल है, दबवार है, और उनके दबाव में कार्य करता है। उनको डर रहता है अपने बीवी बच्चों का, अपने परिवार का, अपनी जान का, कि भाई कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो नेता हैं ये नेता कम है, गुंडे ज्यादा हैं। ये किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहते हैं। इनको हम जो है ना इतने हल्के में नहीं ले सकते। इनके पास में बहुत सी ऐसी जो आपराधिक जो शक्तियां हैं जो किसी भी साथी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। और लेकिन मैं हमारे प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि भाई ऐसे घटिया और नीच किस्म के नेताओं को आप मतलब दबने की जरूरत नहीं है। आप खुल के अपना कार्य करें, आपके साथ में प्रशासन है, आपके साथ में देश की जनता खड़ी है। आप ना तो डरे ना झुकें। ऐसे नेताओं को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और रही बात है उनको सम्मान देने की, जो इंसान हमारे देश की बहादुर बेटियों के लिए इतने नीच और घटिया शब्द इस्तेमाल करता है, ऐसे नेता को सम्मान नहीं, जूतों की माला डलनी चाहिए और इनको तो छितर लगने चाहिए। मैं तो जो भी हमारे आईओ साथी हैं जिसके पास में भी ये केस गया है, उनको यही कहूंगा कि भाई आप किसी भी प्रकार के डर और भय के साए में रह करके ये जो एफआईआर है इसके ऊपर कार्रवाई ना करें। आप खुल करके अपना कार्य करें। आपके साथ में देश खड़ा है, आपके साथ में जनता खड़ी है, आपका जो प्रशासन है वो आपके साथ खड़ा है। आप अपनी ताकत पहचानें। जी सुनील जी, विजय भाई, एक बात मैं आपसे जानना जरूर चाहूंगा। देखिए, कहीं धर्म के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर यूपी से ही आती हैं व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और सौम्या कुरैशी जो हैं, वो दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये संघर्ष हुआ उसके दौरान जो सुर्खियों में आई, और एक बेटी को धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया गया, उसके धर्म को जो है लेकर के टिप्पा टिप्पणी की गई। लेकिन हरियाणा के भिवानी जिले में बापोड़ा गांव है, वहां उसकी शादी हुई है व्योमिका सिंह की। उसकी जाति को लेकर सपा के जो पीडीए का राग अलापते रहते हैं अखिलेश यादव, उनके चचा, वो टिप्पणी करते हैं। उसको लेकर आपका क्या कहना है? इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि पीडीए एक छलावा है दलित समाज के साथ, और जैसा कि आप जानते हैं पीडीए का नाम लेकर के इन्होंने दलित समाज को गुमराह किया। कभी तो संविधान की किताब पकड़ के, कभी बाबा साहब का फोटो लेकर के इन लोगों ने के लोगों को और जाति के आधार पर हमेशा से टॉर्चर करते आए हैं। मैं मैनपुरी जिले का रहने वाला हूँ, यहाँ से सैफई नजदीक है, टावा भी पास है। यहाँ के लोगों को जातिगत हमेशा से ये लोग प्रताड़ित करते आए हैं। इनकी सोच बहुत ही घटिया है और जाति के नाम पर हमारे लोगों को तो ये नीचा दिखाने का प्रयास करते ही हैं, लेकिन खुद की जाति को प्रदर्शित करने से डरते हैं। अभी तो इनको खुद ही नहीं मालूम कि ये घोसी हैं या कमरिया हैं। इन्हें अपनी जाति का पता नहीं और देश की होनहार बेटी की जाति का उल्लेख करते हैं। इन्हें चुल्लू और पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को। समय आ चुका है। उत्तर प्रदेश में इस बार पूर्ण बहुमत से बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने जा रही है। इसी से बौखलाए हुए हैं, तो दलितों के लगातार बढ़ते हुए कदमों को ये देख नहीं पा रहे हैं, तो उस डर की वजह से ये लोग लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप जानते हैं और आपने जाना भी होगा, समझा भी होगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल का समय आता है तो बुद्धि जो होती है वो विपरीत दिशा में काम करने लगती है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या महासचिव जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश से उनका जनाजा उठने वाला है। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी खत्म होने वाली है, तो इसलिए वो
आए दिन उत्तर प्रदेश की बेटियों के साथ, भाइयों के साथ लगातार उत्पीड़न पर हमेशा जातिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। और मैं तो यही कहूंगा केंद्र सरकार से, ऐसे नेता के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करते हुए तत्काल प्रभाव से इसका एनकाउंटर करे। जो अरे देश की बेटी का सम्मान नहीं कर सकता, जो देश का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसे नेता को जीने का कोई अधिकार नहीं। नहीं, एक तरफ तो अखिलेश यादव जो है वो पीडीए का राग अलापते हैं कि पीडीए से ही देश का भला होगा, यूपी का भला होगा, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन उसी के दौरान उन्हीं के चाचा जो हैं वो ऐसा, अभी फिलहाल में वो सांसद हैं, वो ऐसी टिप्पणी कर देते हैं कि उनकी जाति बता देते हैं और फिर कुरैशी की वो जो है धर्म बता दिया जाता है। तो क्या लगता है सुनील भाई कि देश किस तरफ जा रहा है? क्या देश एक गृह युद्ध की तरफ नहीं जा रहा है? देखिए, आज जो है देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जिसको आने वाले समय के अंदर बहुत ही भारी नुकसान को सामना करना पड़ेगा। देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है चारों तरफ कि भाई देश जो एक आपस के भाईचारा है वो खत्म होता जा रहा है। हम आपस में एक दूसरे के बैरी बनते जा रहे हैं। जाति तौर पर हम आपस में एक दूसरे के बैरी बन गए हैं और कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर भी हम एक दूसरे के बैरी काफी समय से चलते आ रहे हैं। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के लिए बहुत ही हितकारी है। वो सिर्फ और सिर्फ ये एक पैतरा है जिसके सहारे अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि वे ऐसे घटिया किस्म के नेताओं को जो हमें जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, ऐसे लोगों से हमें बचना होगा। और जो साथी हमारे आपस में भाईचारा बढ़ाते हैं, आपस में प्यार प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सभी इस देश के नागरिक हैं, हम सबको यहाँ पर रहना है। हम सबको अगर मिलके रहेंगे तो सुख शांति से रहेंगे, सभी हंसी खुशी से बसेंगे। अगर इसी प्रकार से आपस में एक दूसरे के जाति तौर पर दुश्मन बनते चले गए, धार्मिक तौर पर दुश्मन बनते चले गए, तो घर के अंदर कहीं ना कहीं नरक जिस प्रकार से होता है वो हमें कहीं ना कहीं महसूस होगा और हम काफी लंबा नहीं चल पाएंगे। तो गृह जो युद्ध होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदायी होता है और देश उसी तरफ जा रहा है, गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। हम बाहर के जो दुश्मन हैं उनसे इतना नहीं है, बाहरी देशों में बाहरी ताकतों से इतना हमें खतरा नहीं है जितना हमारे आंतरिक देश के अंदर जो इस प्रकार के आतंकवादी बैठे हुए हैं, जातंकवादी बैठे हुए हैं, जो जाति के तौर पर, धर्म के नाम पे हमें आपस में लड़वाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना होगा और हमें इनकी पुरजोर जो है खिलाफत करनी होगी। इसके लिए हमें हमारे जो युवा साथी हैं, नए साथी हैं, उनको एकजुट होना पड़ेगा। उनको ये चीज को समझना होगा और उनको राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक स्तर पर आगे आकर के इन लोगों का सामना करना होगा, ताकि ये जो हमारी पुरानी पिछड़ी हुई सोच के जो नेता बने बैठे हैं, उनकी सोच के अंदर गोबर भरा पड़ा हुआ है, जो देश हित के बारे में ना सोच करके सिर्फ और सिर्फ निज हित के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं हमें विरोध करना होगा और उनको वोट की चोट से हरा करके नए साथियों को मौका देना होगा जो एकता की बात करें, अखंडता की बात करें। जी, विजय कुमार जी, आप यूपी से हैं और यूपी के ही जो है सटा हुआ राज्य है एक मध्य प्रदेश, और उसी मध्य प्रदेश से विजय शाह कुरैशी पर, कर्नल कुरैशी पर जो टिप्पणी करते हैं और उसी के तुरंत बाद, अभी वो आग ठंडी नहीं हुई थी, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम ये कह देते हैं कि देश और देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये बयान जो है आज उनका वायरल हो रहा है, बड़े बड़े टीवी चैनल्स जो है वो चला रहे हैं। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या देश ही मोदी है या फिर सेना ही मोदी है? देखिए, मोदी जी देश के एक जिम्मेदार पद पर हैं और सेना इस देश की सुरक्षा करती है। रही बात वक्तव्य देने वाले डिप्टी सीएम की, तो ना तो उन्हें अपनी पद की गरिमा मालूम है और ना ही देश की उन्नति के बारे में उन्हें ख्याल है। तो ऐसे लोगों को तो मैं बाइकआउट करते हुए यही कहूंगा कि इन लोगों को पहले पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। जिन लोगों को देश की उन्नति के बारे में, देश के एकता के बारे में, देश की अखंडता के बारे में नहीं मालूम है, ये लोग देश में कहां से कैसे देश का विकास कर पाएंगे, कहां से प्रदेश का विकास कर पाएंगे। और रही बात चरणों में नतमस्तक की, तो पूरा देश आज संविधान के चरणों में नतमस्तक है। यदि संविधान ना हो तो इस देश में ना तो सेना के रूल बनेंगे, ना ही देश के राष्ट्रपति के नियम बनेंगे और ना ही देश के किसी भी राजनीतिक स्तर पर या फिर सामाजिक स्तर पर फैसले हो पाएंगे। तो आज इन लोगों को ये समझने की जरूरत है, कोई किसी व्यक्ति विशेष के नतमस्तक नहीं है।
और मैं इतना ही कहूँगा कि ये मेंढक की तरह लगातार उछलने वाले ये लोग संघी लोग हैं। ये क्रम बाय क्रम अपनी रंग को दर्शाने का काम कर रहे हैं। देखा होगा आपने, भाजपा हो चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस, ये तीनों एक ही हैं। इन तीनों को समझना होगा। नंबर से नंबर उछल करके ये बहुजन समाज की एकता को लगातार चोटल करने का काम कर रहे हैं, परखने का काम कर रहे हैं कि ये समाज का जागा है कि नहीं जागा है। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, लोग जाग चुके हैं, लोग समझ चुके हैं। और अब समय आ चुका है, आने वाले समय में मत का प्रयोग करते हुए भी इन्हें सत्ता से और देश से उखाड़ने का काम करेंगे। सुनील जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि जो उन्होंने बयान दिया है डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के कि सेना और देश मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो संघी समाज है जिसको हम संघ कहते हैं, इसका चाहे आप कहीं भी देश के किसी कोने से लेकर के किसी कोने में चले जाओ, सबकी जो है मानसिकता जो है बिल्कुल गिर चुकी है। ऐसे लोगों को अभिमान हो चुका है, वो अपने आप को सर्वोपरि समझ रहे हैं, लेकिन वो ये भूल चुके हैं कि भाई देश जो है संविधान से चल रहा है और जो देश की सेना है वो कहीं ना कहीं इस देश की रक्षक है। अगर रक्षक ही ना होंगे तो बाहर की जो ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं हमें खाने का काम करेंगी। आज अगर जो हमारा सुरक्षा कवच है, अगर ये उसके बारे में ही सेंध मारेंगे, ये अगर उसके ही कहीं ना कहीं कमजोर करने का काम करेंगे, अरे बावले, ये जो इतनी अच्छी मानसिकता के जो नेता हैं, मैं इनके बारे में क्या ही कहूँ। ऐसे घटिया नेताओं के बारे में कुछ बोलते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। ऐसे नेताओं के लिए तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास में एक ही चीज है, जूतों की माला। ऐसे नेताओं को यही नहीं पता कि भाई देश जो है वो संविधान से चलता है, ना कि भाई मोदी जी एक सिर्फ और सिर्फ एक संचालक है। एक कुछ समय के लिए, अनियमित समय के लिए ही सिर्फ उनको एक पद पे उनकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, ना कि इस प्रकार के नेताओं को जो है इस प्रकार की घटिया टिप्पणी करनी चाहिए। जिस प्रकार की ऐसे नेता टिप्पणी करते हैं, इससे तो देश के प्रधानमंत्री की पद के ऊपर भी कहीं ना कहीं लांछन लगने का काम होता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, ऐसे नेताओं की घोर निंदा होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई ऐसे नेताओं के खिलाफ में होनी चाहिए। और मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे नेताओं को जो कहीं ना कहीं उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनके लिए भी घातक साबित हो रहे हैं। तो जो ऐसे नेता हैं उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा वो भी कहीं ना कहीं इस सभी संज्ञान के अंदर कहीं ना कहीं बराबर के हिस्सेदार समझे जाएंगे। नहीं, वो तो सर उनको पार्टी तो उनको निकाल ही नहीं रही है, न विजय शाह को निकाल रहे हैं, न डिप्टी सीएम। मैं वही चीज कह रहा हूं कि भाई हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और जो पार्टी संचालक हैं, जो भी पार्टी के जिम्मेवारी अधिकारी हैं, उन सभी को ये चीज को समझना होगा और कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त कदम उठाना होगा जो कहीं ना कहीं देश को तो बदनाम कर ही रहे हैं, देश के ऊपर एक दाग का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक पार्टी के लिए भी और देश के जो सम्मानित पद है, गरिमा युक्त पद है, जो प्रधानमंत्री का पद होता है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं वो ताना कसने का काम करते हैं, उसके ऊपर भी दाग लगाने का काम करते हैं। अगर इस प्रकार की घिनौनी हरकत करने के बाद में भी अगर प्रधानमंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज के लिए जिम्मेवार समझा जाएगा कि भाई वो भी इस जो सारी की सारी जो घटिया से घटिया जो वक्तव्य यूज किया जा रहा है, जो बकवासबाजी की जा रही है, जो गलत टीका टिप्पणी की जा रही है, उन सब में वो बराबर के संलिप्त हैं और उनको भी कहीं ना कहीं देशद्रोही माना जाएगा। आजाद भाई, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि तिरंगा और तिरंगा यात्रा और तिरंगे का सम्मान, ये फिलहाल देश के अंदर चला हुआ है। तिरंगा यात्रा देश में भाजपा निकाल रही है, तिरंगे का सम्मान जो वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे जो लोग बीजेपी के हैं, वो समाज के अंदर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, या फिर कहें कि किसी के साथ मतलब ऐसी जो टिप्पणियां हो रही हैं देश के अंदर। और एक हवा महल राजस्थान से बीजेपी के विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, तिरंगा यात्रा के दौरान उनका एक वीडियो वायरल होता है कि वो तिरंगे के साथ अपनी नाक पहुंच रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि तिरंगा हमारे दिलों में, तिरंगे का हम सम्मान करते हैं। तो क्या मानते हैं आप कि एक तरफ वो कहते हैं हरियाणवी कहावत में कि एक तरफ जोर सीना जोरी,
बगल में राम राम, मुंह में राम राम बगल में चोरी, वो काम चल रहा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये हमेशा से ही होता आया है। बीजेपी हमेशा से दोहरी नीति पर काम करती है। बीजेपी पार्टी का प्रत्येक नेता दोहरी नीति पर काम करता है और कथनी और करनी में हमेशा से ही इनके में फर्क है और ऐसा एक नहीं, हमेशा से ही होता आया है। और रही बात देश की एकता की या देश भावना की, तो देश भावना की बात तो करते हैं लेकिन देश भावना वाले एक भी काम को ये नहीं करते। आप देख सकते हैं कि कार्यालय में जो भी आरएसएस कार्यालय है वहां पर कभी भी ये लोग राष्ट्र का सम्मान नहीं करते। देश में जो लोग तिरंगे का सम्मान नहीं करते, ऐसे लोगों को देश से निकाल देना चाहिए। और ऐसा काम जब तक देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, तब तक देश में ऐसी दोहरी मानसिकता वाले लोग पनपते रहेंगे। और जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा है कि तिरंगे से, राष्ट्रीय ध्वज से नाक पहुंचना मतलब देश की जो अखंडता है, एकता है, सम्मान है, उसको धूमिल करना। ऐसी धूमिल करने वाले, ऐसी घटिया कृत्य करने वाले एमएलए के खिलाफ, ऐसे लीडर के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा, जूतों की माला पहना करके इसे चौराहे पर घुमाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी गतिविधियां करने से डरे। आप दोनों एडवोकेट हैं और जो संविधान के ज्ञाता हैं, संविधान को जानने वाले लोग हैं, और मैं आपसे एक आखिरी सवाल यही पूछना चाहूंगा कि देश के अंदर बार बार नारे लगाए जाते हैं हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और फिर जो देश के बड़े बड़े लीडर हैं जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो भी इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कहाँ है हिंदुस्तान? कौन सा हिंदुस्तान है वो? क्या संविधान के अंदर कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है कि ये हिंदुस्तान है? हमें तो पढ़ने में नहीं आया, हमें तो पढ़ने में ये आया इंडिया दैट इज भारत। वो तो सुनील भाई, मैं आपका जो आपसे टिप्पणी लेना चाहूंगा सबसे पहले इसके ऊपर, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई ठीक है, अपनी अपनी आस्था होती है, जो जिसको जिसमें खुशी मिलती है वो बोले, लेकिन एक देश से जो होता है, देश का जो नाम होता है, उसको इस प्रकार से बदलना कहीं ना कहीं निंदनीय है। और इस प्रकार से जो देश है, ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ना कोई हिंदुस्तान है, ये भारत है, इंडिया है हमारा। और इसके लिए हम सब कहीं ना कहीं देखो जिम्मेवार हैं कि जो भी साथी ऐसी जो शब्दों का इस्तेमाल करता है, एक देश का नाम बदलने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग संवैधानिक पद पर बैठ करके इस प्रकार की हरकत करते हैं, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक देश का नाम बदल करके दूसरे नाम ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसके लिए हम जो है ना उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं, हम उसको गलत ठहराते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और जो साथी मैं ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान चलो, वो उनके लिए खुशी, अगर उनको हिंदुस्तान बोलने में खुशी होती है तो बोलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बिल्कुल ओछी और घटिया मानसिकता है। ये भारत देश है हमारा। कभी आपने प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान शब्द कहते हुए नहीं सुना होगा, कभी आपने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उसने अपने मुंह से कभी हिंदुस्तान का किसी भी, चाहे विदेश के अंदर चले जाएं चाहे कहीं भी चले, वो खुद भी कहीं ना कहीं भारत देश से का नाम लेकर के बोलते हैं, भाई मैं भारत से हूँ, मैं इंडियन हूँ, और ये हमारा जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान से कोई वास्ता उनका नजर नहीं आता है। लेकिन हमारे देश के युवाओं के अंदर एक जहर घोलने का काम कर दिया गया, जिसके तहत में वो जो है देश को एक हिंदुस्तान नाम शब्द दिया गया है। और लेकिन हमारे देश के युवा जो है वो इतने भटक चुके हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। विजय कुमार भाई, मैं आपसे एक आपकी आखिरी टिप्पणी इन तीनों मुद्दों पर जो है लेना चाहूंगा। एफआईआर दर्ज हो चुकी है विजय शाह के ऊपर, और अभी राम गोपाल जो हैं यादव, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और अभी जो है नहीं बाल मुकुंद आचार्य के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। तो आप इन सभी मुद्दों को लेकर जो क्या कहना चाहेंगे, और आखिरी आपकी एक लास्ट मिनट की जो टिप्पणी होगी वो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तीनों का सार यही कहना चाहूंगा कि बीजेपी कानून व्यवस्था के मामले में लचर है, और अगर वाकई कानून व्यवस्था की बात बीजेपी करती है, कानून का राज कानून स्थापित करना चाहती है, तो बीजेपी सरकार को तत्काल प्रभाव से कानून की ताकत को दर्शाते हुए देश की एकता को, देश की अखंडता को और देश के लोगों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इन नेताओं के ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो समझ लीजिए
कानून व्यवस्था के नाम पर बीजेपी हमेशा से लोगों के साथ गलत करती आई है और करती रहेगी। लेकिन मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन के बैनर तले ये कहना चाहूंगा कि यदि बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है तो ऐसे लोगों को हम अपनी भाषा में सुधारने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि देश के स्वाभिमान सम्मान के लिए ना कभी समझौता किए हैं ना कभी करेंगे। जय भीम, जय संविधान। जी धन्यवाद आप दोनों पैनलिस्ट का, और आपने अपने जो है इतना कीमती समय देकर इन मुद्दों के ऊपर जो अपनी चर्चा की और अपना पक्ष जो है वो रखा देश के सामने। और फिर आपसे मुलाकात जरूर होगी किसी और जो है मुद्दे के साथ। तो आशा करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और उन पर अभी आपकी जो है राय वो ली जाएगी। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।